everybody and welcome back to SK1 Kids, and we're back again with class 12 की NCERT physics and that's electrostatic potential and capacitance। and आज हम लोग सॉल्व करेंगे इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस एंड जितनी जल्दी पॉसिबल हो हम इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस भी फिनिश करेंगे as concepts which were in 15 sections in this chapter already complete हो चुके हैं। So let's solve few of the questions today. This is question number 2.2. ये क्वेश्चन है कि a regular hexagon of side 10 cm has a charge 5 microcoulomb at each of its vertices. Calculate the potential at the center of the hexagon. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2.2 है. So let's have a look at this question. इसको कैसे सॉल्व करते हैं? तो यहाँ पे हमारे पास इस क्वेश्चन में एक रेगुलर हेक्सागोन गिवन है. So first of all, let me draw a kind of regular hexagon. Right, this isn't a perfect one, a kind of really regular hexagon, but let's just assume, क्योंकि फिजिक्स में it commonly happens कि हमें assume करना होता है. Without that, really problem solving is not possible. But this is not that kind of assumption जो कि हम लोग derivations में लेते हैं, but still it works. तो यहाँ पे each side of this hexagon is 10 centimeter long and each vertex पे हमें एक kind का charge given है. सेम चार्ज है ऑन ईच ऑफ द वर्टेक्स. कितना? दिस इज 5 माइक्रोकूलम. 5 माइक्रोकूलम ऑन ईच ऑफ द वर्टेक्स. अब हमें बताना है कि एट द सेंटर ऑफ दिस हेक्सागन कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगी. दैट इज अ क्वेश्चन, राइट? तो इट इजंट वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन. ऑब्वियसली ये तो हर किसी को पता है. ड्यू टू अ चार्ज q एट अ डिस्टेंस r पोटेंशियल कितनी होती है? दैट इज q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स r. दिस इज द बेसिक फॉर्मूला दैट एवरीबॉडी नोज, बट इट डजंट हैपन रेगुलरली कि सीधे फॉर्मूला अप्लाई करके हमें फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व हमसे हो जाते हैं. सो व्हाट इज द कंसेप्ट बिहाइंड दिस क्वेश्चन? कि यहाँ पे अगर हम लोग फोकस करें, हमें निकालना होगा द डिस्टेंस ऑफ ईच चार्ज. ये जितने भी चार्जेस हैं हमारे, द डिस्टेंस ऑफ ईच ऑफ दीज चार्जेस टू द सेंटर ऑफ द हेक्सागन. तो ऑब्वियसली ये सारे डिस्टेंसेस सेम होंगे, तो हमें पता ही है क्योंकि हेक्सागन है. तो यहाँ पे से ये वाली चार्ज जो हमारे पास है 5 माइक्रोकूलम. अगर मैं ये डिस्टेंस मेजर करता हूं, दैट इज यहां से एक लाइन बनाए, इस लाइन की लेंथ इज द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ हेक्सागन एंड दिस वर्टेक्स. तो ये कितनी होगी? अब अगर हम लोग देखें, ये वाली लाइन एंड ये वाली लाइन आर ऑब्वियसली पैरेलल टू ईच अदर. दीज टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर and obviously they are also equal to each other, and that only tells us कि ये वाली साइड which is 10 centimeter, which is because it is a side of hexagon, so ये वाली साइड will also be 10 centimeter. यानी कि the distance of this charge to the center of the hexagon is 10 centimeter. अगर इससे बात करें, we draw a line, these two sides are equal, this is 10 centimeter. ये वाली लाइन obviously then this is also going to be 10 centimeter, then this is obviously 10 centimeter. इसका मतलब ये सारी sides are 10 centimeters, right? That's what we are getting. तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ये सारे distances from each of these charges is just 10 centimeter. So we can calculate V1, V2, V3 and all. लेकिन I wouldn't recommend for doing that. Instead हम लोग बेस्ट में क्या कर सकते हैं, सिर्फ ये सारे चार्जेस सेम है, ये सारे डिस्टेंसेस सेम है, कैलकुलेट V फॉर अ सिंगल चार्ज. एक सिंगल चार्ज के लिए इससे ये वाला चार्ज यहाँ पे कितना क्रिएट करेगा, एंड यहाँ पे 6 चार्जेस है विद 6 डिस्टेंसेस एंड ऑल. तो यहाँ पे बेसिकली 6 टाइम्स दैट पोटेंशियल. सो दिस इज सिंपली 6 इंटू अ सिंगल चार्ज ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स में ये R. सो दिस इज 6 इंटू 5 इंटू 10 पावर नेगेटिव 6 एंड ये हो गया ओवर 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. तो ओवर में R पहले कर लेते हैं 0.1 एंड इंटू 9 इंटू 10 पावर 9, राइट? अब ये ऑब्वियसली पोटेंशियल है, सो दिस थिंग इज गोइंग टू बी इन जूल पर कूलम, राइट? इट इज द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज. तो दिस वैल्यू इज जस्ट गोइंग टू बी 2.7 इंटू 10 पावर, ये हो गया 6 जूल पर कूलम. And that is the potential at the center of this
रेगुलर हेक्सागन, एंड दैट इज द आंसर टू अवर प्रॉब्लम. बस हमें ये कंसेप्ट यूज करना था that अगर each side of this hexagon is 10 centimeter, then the distance of each vertex, that is the of each charge to the center of hexagon, is also going to be 10 centimeter, and there comes our answer. And now let's move on to the further question. All right, back here again, and अब हम लोग solve करेंगे problem number 2.3, and this is कि two charges 2 microcoulomb and negative 2 microcoulomb are placed at points A and B 6 centimeter apart. A, identify an equipotential surface of the system. B, what is the direction of the electric field at every point on this surface? तो यहाँ पे बेसिकली हमें क्या करना है कि 2.3 में गिवन है कि दो हमारे पास चार्जेस हैं, here's 2 microcoulomb and here's negative 2 microcoulomb, and ये placed है 16 centimeter apart. राइट अब हमें एक इक्विपोटेंशियल सरफेस को आइडेंटिफाई करना है, एंड दिस विल बेसिकली हैपन अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस. हमें एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बताना है कौन सी हो सकती है. तो यहाँ पे ऑब्वियसली इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है, एक ऐसी सरफेस जहां पे ओवर द एंटायर सरफेस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, यानी कि जो हमारी पोटेंशियल होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ये थ्रू आउट द सर्फेस क्या हो, ये कांस्टेंट हो, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो. देयर शुड नो वर्क बी रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू मूव एनी चार्ज फ्रॉम एनी सर्टेन पोजीशन टू अनदर पोजीशन. दैट इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस. तो इसको हम लोग एक पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस ले सकते हैं एज कि जो मिड पॉइंट है ना अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, ये जो मिड पॉइंट है यहाँ के थ्रू अगर नॉर्मल टू दिस थिंग, अगर इससे पास करते हुए एक सरफेस को इमेजिन करते हैं विच इज नॉर्मल टू दिस लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, तो वो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हो सकती है. विल बेसिकली पास थ्रू मिड पॉइंट, बट दिस सरफेस will be normal to this horizontal axis. तो obviously यहाँ पे the potential at every point is going to be the same, and that is zero actually here, क्योंकि it is midpoint, magnitude of charges is same but opposite of sign. So not only potential difference is zero, यहाँ पे पूरी potential ही zero है, and that is the thing कि हाँ हम लोगों ने identify कर लिया एक ऐसी equipotential surface. जो सेकेंड पार्ट है ऑफ दिस प्रॉब्लम, वहां पे बताने द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द चार्जेस इन रिस्पेक्ट टू व्हाट दिस इक्विपोटेंशियल सरफेस, कि इनके बीच का ये किस डायरेक्शन में होगी कंपेयर टू दिस थिंग, इनके बीच का एंगल और वॉट एवर यू वांट टू से, हाउ यू वांट टू एक्सप्रेस इट. तो ये बेसिकली हो जाएगी. ऑब्वियसली हम लोगों ने इस सरफेस को नॉर्मल टू द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस लिया है, एंड this kind of electric field की डायरेक्शन ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में होगी along the line joining the two charges. तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है that is normal to the equipotential surface that we have chosen right here, right? And that is the solution to 2.3. ये एक mathematical नहीं, rather it was a theoretical problem. And now let's move on to 2.4. All right, now let's move on. This is problem number 2.4. ये question है कि a spherical conductor of radius 12 centimeter has a charge of 1.6 into 10 power negative 7 coulomb distributed uniformly on its surface. What is the electric field? A, inside the sphere. B, just outside the sphere. C, at a point 18 centimeter from the center of the sphere. तो ये इस question में in 2.4 यहाँ पे what we see is कि हमारे पास एक स्फीयर है एंड इस पे यूनिफॉर्मली चार्ज इसकी सरफेस पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, एंड टोटल कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, दैट इज 1.6 into 10 power negative 7 coulomb. सो हियर्स अ स्फीयर एंड इसकी सरफेस पे चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड 1.6 into 10 power negative 7 coulomb. एंड फिर हमें गिवन है कि इसकी रेडियस 12 सेंटीमीटर है, राइट? इसकी रेडियस 12 सेंटीमीटर है. हमें बताना है कि ए, इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, इनसाइड द स्फीयर कितनी है. बी, जस्ट आउटसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है. एंड सी में बताना है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे, एक डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर कितनी है. सो राइट, दैट इज आवर क्वेश्चन.
तो इस क्वेश्चन को ऑब्वियसली दिस इज सो इजी टू सॉल्व। एक आंसर हर किसी को पता है कि एक आंसर 0 है। अब दिस इज अ कंसेप्ट दैट आई हैव एक्चुअली टोल्ड यू ऑलरेडी इन माय कंसेप्ट वाले वीडियोस की जब भी हमारे पास एक ऐसा स्फीयर होगा, एक ऐसा कंडक्टर से होगा जिसमें हम चार्ज डालते हैं, तो वो बेसिकली क्या करता है, सारे चार्जेस इसकी सरफेस पे आ जाते हैं एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर हमेशा 0 होता है। अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होगा। तो ऑब्वियसली एक आंसर सबको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। हाँ, बी का आंसर देख लेते हैं कि जस्ट आउटसाइड द सरफेस, सो दैट वी कैन सी कि एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। तो उसके लिए ऑब्वियसली हर किसी को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस इज जस्ट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू द टोटल चार्ज ओवर में द रेडियस ऑफ द स्फीयर का स्क्वेयर्ड, दैट इज द थिंग। एंड तो यहां से अगर हम लोग बेसिकली देखते हैं दिस फॉर्मूला विल अप्लाई इन हियर एंड दस हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इजीली मिल जाएगी। रिमेंबर, इसको ऐसे भी ले सकते हैं, इफ यू वांट यू कैन डिराइव दिस फॉर्मूला होल। इसको आई विल जस्ट टेल यू सिंपल कंसेप्ट कि अगर हमारे पास एक ऐसा स्फीयर है एट द सरफेस, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है या फिर इवन जस्ट आउटसाइड, तो इसको हम ऐसे एज्यूम कर सकते हैं कि जो पूरा स्फीयर है इसका सारे चार्जेस कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर, जैसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स में करते हैं। एंड देन वी कैन इजीली फाइंड आउट कि यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है, यहाँ पे 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। सो दैट इज जस्ट सो इजी। तो ये हो जाएगा हमारा 9 × 10⁻9 इंटू में चार्ज कितना है 1.6 × 10⁻⁻7 ओवर हो गया हमारा r का स्क्वायर दैट इज 0.12 का स्क्वायर एंड दिस थिंग इज नियरली 10⁻5 न्यूटन पर कूलम। फैक्ट इट इज 10⁻5 न्यूटन पर कूलम। तो जो हमारा बी है, ए पार्ट सॉल्व हो गया, बी पार्ट सॉल्व हो गया कि राइट एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड है। फिर हमें बताना है डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगेन विल यूज द सेम कंसेप्ट कि पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। फिर एट एन एडिशनल कितने डिस्टेंस, एट एन एडिशनल 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस फ्रॉम व्हाट, from the surface, from the outer surface of the sphere, that is total 18 centimeter from the center of the sphere कितनी electric field है। So this will be simply 9 × 10⁻9 into 1.6 into 10⁻⁻7 over 0.18 का squared, and this thing comes out to be 4.4 × 10⁻4 Newton per coulomb. And this is the electric field at a distance of 18 centimeter from the center of the sphere. तो ये क्वेश्चन के तीनों पार्ट हमारे सॉल्व हो गए एंड thus the entire question is solved 2.4. फर्दर वीडियोस में हम मोर भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, but that was all for today and thanks to you always and जय हिंद जय भारत।